नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि सेवा परमो धर्मा। विवेकानंद जी भी कहते थे कि जो दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं वो सच में जीते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बस अब कुछ बनने की भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि किसी तरह सफलता मिले। सोसाइटी ने हमें सिखा दिया कि अगर हम 1 करोड़ रुपए साल में नहीं कमा रहे तो हम सफल नहीं हैं। लेकिन सिर्फ बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, फॉरेन ट्रिप के लिए हम इसी भाग दौड़ में लगे हुए ये भूल गए कि हम क्या दे रहे हैं इस समाज को। हम क्या इस प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं। तो अभी कुछ समय पहले मेरे को मौका मिला कि मैं एक प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट कर पाई गुड़गांव के करीब अरावली पहाड़ियों में, जहाँ पे हमने कुछ 6,000 पौधे लगाए। और उसके अलावा एक छतरपुर के करीब गौशाला में गायों को चारा खिलाने गई। वहां पे जो गाय अबेंडेंड होती है उनको रेस्क्यू करके रखा जाता है। तो ये सब चीजों में पार्टिसिपेट करके जो संतोष मिला वो बयान नहीं कर सकते। लेकिन समाज सेवा के लिए जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा ही कुछ बड़ा करना है। ये एक काम आप एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ भी कर सकते हैं। किसी बच्चे को पढ़ाकर, किसी बुजुर्ग की बातें सुनकर, उन्हें अपना समय देकर भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। और दलाई लामा जी कहते हैं कि जो अगर आपने 1,000 कमरों का घर भी बना लिया, तो अगर आप खुश नहीं हैं तो आप उस घर में वो खिड़की ढूंढेंगे जहां से आप कूद सके। तो जो हमें संतोष सेवा के माध्यम से मिलता है वो शायद कहीं से नहीं मिलता। और अगर मैंने कुछ समय पहले एक कविता पढ़ी थी और याद भी करी थी कि प्रकृति पर, और वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ये कविता जरूर आपको प्रेरणा देगी कि आप कुछ एक्शन ले इस प्रकृति के लिए। तो मुझे पता नहीं किसने लिखी है पर मैंने याद करी थी। तो प्रकृति वो गीत है जो हर हवा गाती है। प्रकृति वो जो लोरी है जो हर नदी सुनाती है। ये सूरज की गर्मी है, ये सूरज की हंसी है, ये चंदा की चुप्पी। ये धरती की गोदी है जहाँ हर रूह है समाती। पर हमने क्या किया इस प्रकृति के लिए? हर पेड़ जो हमको छांव देता था हमने उसे काटा। हर नदी जो हमको जीवन देती थी हमने उसमें जहर घोल दिया। हर हवा जो हमको सांस देती थी हमने उसमें धुआं भर दिया। पर प्रकृति प्रकृति फिर भी चुप है। जैसे माँ एक अपने अ, बिगड़े हुए बच्चे को सह लेती है। पर कब तक प्रकृति हमारी मूर्खता को सहेगी? प्रकृति जब रोती है बारिश होती है, जब गुस्साती है बिजली बन जाती है, और जब सहती है मिट्टी बन जाती है, और जब वो टूटती है प्रलय बन जाती है। आपने कभी प्रलय देखा है? मैंने भी नहीं देखा, पर महसूस किया है। हर बार जब भूकंप आता है, हर बार जब सुनामी सब कुछ बहा ले जाता है, हर बार जब एक तूफान घर उड़ा ले जाता है, प्रकृति हमें अपना गुस्सा दिखाती है। प्रकृति हमें बताती है कि इस धरती पर वो मालिक है, हम नहीं। हम यहाँ एक किराएदार हैं जो अपना किराया देना भूल चुके हैं, भूल चुके हैं। प्रकृति का धरती का धैर्य जब टूटेगा, आकाश का मौन जब फूटेगा, समुद्र की लहरें जब उन्फेगी, इंसान की नींव हिल उठेगी, इंसान की नींव हिल उठेगी। मुझे डर है उस दिन का जब हमारे बच्चों से पूछा जाएगा पेड़ क्या होते हैं, तो वो किताबों में बनी तस्वीर दिखाएंगे। और जब पूछा जाएगा नदी कहाँ है, तो वो किस्से कहानियों में है बताएंगे। और जब पूछा जाएगा प्रकृति कहाँ है, तो वो कहेंगे प्रकृति थी, है नहीं। तो तुमने प्रकृति की रक्षा ही हमारे जीवन की शपथ है। प्रकृति ही हमारा सत्य है, प्रकृति ही हमारा अस्तित्व है। जिस दिन ये रिश्ता टूट जाएगा इंसान मिट जाएगा, इंसान मिट जाएगा। तो हम सब शपथ लेते हैं कि हम मिलकर इस पर्यावरण के लिए कुछ करेंगे, और आप आने वाली जनरेशन के लिए भी खुशियां बनाएंगे।
धन्यवाद।